नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। देखो, आप कितना भी कर लो, दुनिया में हर कोई आपसे 100% खुश नहीं होगा या हो ही नहीं सकता। अगर 90% लोग आपसे और आपके काम से खुश हैं तो 10% ज़रूर होंगे जो खुश नहीं होंगे। तो आप उन 10% को छोड़ो, क्योंकि हर कोई ना तो आपके बारे में और ना ही आपके सफ़र के बारे में जानता है, राइट? तो जिसको जो सोचना है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है, उसको करने दो। आप अपना फोकस, अपना ध्यान अपने कर्म के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने काम के ऊपर लेके आओ, ठीक है? तो इससे हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग, आज की वीडियो। सो यस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है। व्हाट इज़ यूनिवर्सल प्लान फॉर यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंट्यूटिवली आप कोई एक पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी जा सकते हो। आगे स्क्रीनशॉट होगा, बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी और बाकी के सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेल आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है? ओके, सो इसके साथ मुझे और एक गाइडेंस आ रही है, जो कि ये है कि अगर आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है वो, और जो सर्टिफाइड डेट ऑफ बर्थ है, यानी सर्टिफिकेट में आपने जो मेंशन किया हुआ है, अगर उसमें डिफरेंट नंबर्स है तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। अपने सर्टिफाइड जो जहाँ पे सर्टिफिकेट्स में जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लिखते हो, जो भी डेट, जो भी मंथ, जो भी ईयर आप लिखते हो, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो, उस डेट के हिसाब से भी आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपने स्टार्टिंग से आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल नंबर 5 है, पर आपने नंबर 7 लिख लिया, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट्स में जब आप अपने स्कूल में एडमिशन करने के लिए गए, और वो हर एक सर्टिफिकेट्स में वो वही सेम डेट आती है, सेम ईयर आती है जो आपने मेंशन किया हुआ है, वो आपका ओरिजिनल हो या ना हो, बट यूनिवर्स को आपने वही डेट्स जो है, वही नंबर्स जो है वो शो किया है। तो कहीं ना कहीं वो शायद बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। ना तो सिर्फ एनर्जी के बेस पे सब कुछ होती है, ना तो सिर्फ नंबर्स के बेस पे सब कुछ होती है, ना तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स के बेस पे सब कुछ होता है, नहीं, सब कुछ मिलजुल के होता रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर आपने यूनिवर्स को दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है, वही नंबर आपके लाइफ में भी ऐड हो रही है, जिसके वजह से आप उस नंबर से भी देख सकते हो। क्योंकि अब वो नंबर, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो होता है, हमारे प्लैनेट के हिसाब से हमारे नाम होती है, ठीक है, नाम का पहला अक्षर वो होती है। तो कुछ लोगों को पता नहीं होता, उनका नाम अक्षर जो है, उनका जो सर्टिफाइड नेम है, वो किसी और नेम और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो गई है, और जब वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो गया है, वो उनकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में नहीं है, अलग है। तो जो भी उन्होंने नाम रखा है ना, उस नाम का जो भी राशि के साथ 12 राशियों है ना, हमारी जो 12 ज़ोडिएक साइंस है, वो नेम का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो जिस भी राशि के साथ जा रही है, मैचअप हो रही है, उस राशि का भी गुण जो है इनमें आ जाएगी। सिमिलर वे में आपने जो सर्टिफिकेट में डेट्स मेंशन किया हुआ है, वो डेट्स का नंबर यूनिवर्स को भी फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, तो उसका भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जो है पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स आपके साथ कनेक्टेड है। तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो रीडिंग को, ठीक है? सो एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अगर अट्रैक्शन फील करो, या फिर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से एक से ज़्यादा पाइल की तरफ जा रहे हो, तो देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क हो रही है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो यस, विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए रीडिंग होने के लिए जा रही है। सो लेट्स सी व्हाट इज द यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उससे 3 महीने के लिए यहाँ पे गाइडेंसेस अवेलेबल है। इंट्रो को स्किप मत करना, वहाँ पे बहुत सारे अदर डिटेल्स भी दिया जा रहा है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 के लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है for next 3 months।
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यूनिवर्स का जो प्लान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ लोग यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन फील करने वाले हो आने वाले 3 महीने में। जैसे या तो बहुत सारे काम है, या तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, या तो मतलब जिस हिसाब से उन्होंने प्लान किया हुआ है उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही है, चीज़ें कोई अलग डायरेक्शन में जा रही है, आपकी प्लानिंग कोई अलग डायरेक्शन में है, किसी के साथ कोई मैचअप नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, अंदर से बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी, टायर्डनेस की एनर्जी कि ये हो क्या रहा है, मैंने प्लान कुछ और किया था पर हो कुछ और रहा है। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के प्लान के अंडर हो रही है, बट यूनिवर्स चाहता यही है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलो अपनी खुद के दम पे, मतलब अपनी खुद की इंट्यूशन पावर को यूज़ करो, अपनी गट फीलिंग्स को यूज़ करो। कहाँ पे लाइट दिख रहा है, कैसे उस लाइट के थ्रू, उस टनल के थ्रू आप निकल सकते हो, कहाँ पे आप कौन से पज़ल को मिस कर रहे हो, कौन सा वो कड़ी है जो जिसके वजह से, जिसके मिसिंग होने की वजह से वो चेन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्या है वो चीज़ें, वो आप खुद बैठ के एनालाइज करो। तो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स का यही प्लान है कि आने वाले 3 मंथ्स में आप खुद की प्लानिंग्स को फिर से एनालाइज करोगे, आप खुद के एक्शंस को फिर से एनालाइज करोगे, मेरे साथ ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो क्यों का आंसर ढूंढने के लिए आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में जैसे आप लगे हुए हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसके थ्रू अपनी इंट्यूशंस को, अपनी सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर पा रहे हो कि अगर मुझे यहाँ पे कोई डिसीजन लेनी है तो मैं अपनी गट फीलिंग्स को भरोसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अपनी गट फीलिंग्स के साथ जा सकता हूँ आगे, मुझे ज़रूरत नहीं है कंफ्यूज होने की। तो कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न और क्लैरिटी के बीच में जो एक पतला सा धागा होता है, उस धागे को परखना जान जाओगे अगले 3 महीने में, आने वाले 3 मंथ्स में। सो येस, बिग कंग्रेचुलेशन फॉर दिस। बट हाँ, जो टाइम में आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि अपने अंदर क्या गलती है एक्सक्यूज मी, और स्पेसिफिकली आप ये सिचुएशन में फंसे क्यों, वो स्टार्टिंग का पॉइंट जब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये गलती है जिसके वजह से मुझे आज ये सिचुएशन देखने के लिए पड़ रहा है, अगर वो गलती मैंने ना किया होता तो शायद सिचुएशन आज कुछ बेहतर होता, कुछ अलग होता। तो उससे जो लर्निंग लेसन्स आप लोगे वो ये 3 महीने में आप बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशन, इस तरह से आप छोटे छोटे सेल्फ रियलाइजेशन करोगे कि अगर पिछले टाइम में मैंने ये ना किया होता तो शायद आज सिचुएशन बेहतर होता। तो उससे आप एक सीख लोगे, बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ये सीख लोगे, ये डर से आप निकलोगे बाहर, उसी हिसाब से आपके लिए 10 ऑफ कप्स मौजूद है कि आप की जो विश फुलफिलमेंट है अपनी फैमिली को लेके, अपनी पेरेंट्स को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी एक इमोशनल हैप्पीनेस, मतलब जहाँ पे आप अपने आप को एक खुश मिजाज पर्सन के रूप में देख रहे हो, जहाँ पे आप खुश हो, अपने आप से खुश हो, अपने डिसीजन से खुश हो, अपने लाइफ से खुश हो, आपको डर नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डरा हुआ मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़ा डरा हुआ दिखाई दे रहे हो, और स्पेसिफिकली बाहर की नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। वो एक्चुअली आपको यूनिवर्स ये सिखाएगा कि बाहर की नेगेटिविटी से ज़्यादा आपके अंदर की कुछ नेगेटिव एनर्जी है अभी भी जो आपको अफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, क्योंकि आपको पता है कि आपने यहाँ पे गलतियाँ किया हुआ है। तो जब वो आप सरफेस लेवल पे आएगा, फ्रंट में आएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको चुभेगा कि मेरे से ये गलती हुआ है। बट जिस दिन आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, वो डर, वो इन्फीरियरिटी, वो स्टकनेस की एनर्जी से आप निकल जाओगे। वो एक शेमफुल एनर्जी आपको अभी भी आपके मन में है, कहीं ना कहीं दबा हुआ है, तो वो शेमफुल एनर्जी से जब आप बाहर निकलोगे तो ये जो डर है वो डर भी आपसे चला जाएगा, और उसकी जगह पे एक हैप्पीनेस की एनर्जी आएगी, एक कामनेस की एनर्जी आएगी कि अब तो जो हो रहा है ठीक है, अब जो भी हो रहा है ठीक है, क्योंकि मैंने अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया है। नाइस, लेट्स सी कि और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और क्या यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ट्रबल्स आया हुआ है,
कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के लिए कोई ट्रबल आया हुआ है जो बाहर की कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की वजह से, कुछ लोगों की जेलसी, कुछ लोगों की नेगेटिव ऊर्जास की वजह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। तो शायद उसके लिए भी आप डिवाइन से प्रे कर रहे थे, काली माँ से प्रे कर रहे थे, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से प्रे कर रहे थे कि मुझे आप प्रोटेक्ट कर लो। तो डिवाइन का यही मैसेज है कि आने वाले 3 मंथ्स में आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करोगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके देखो, आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ साथ अपनी लाइफ पर्पस, अपनी अर्थ मिशन के ऊपर भी वर्क करो, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। अगर अभी तक आप सिर्फ इन सब चीज़ों को सिर्फ एज ए वर्ड के रूप में देखा था, सुना था कि लाइफ पर्पस एक है, अर्थ मिशन एक है, बस सुना था, बट उसके ऊपर पता नहीं था कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल मिशन क्या है, मैं क्यों इस धरती पे आया हुआ हूँ, क्या है, क्यों मेरे लाइफ में ये सब ट्रबल्स हो रहे हैं, क्या मेरा पास्ट लाइफ का इश्यूज़ है। यस, यहाँ पे एक और गाइडेंस भी ये आ रही है कि कुछ लोग पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू भी जा सकते हो, PLRT के थ्रू। वहाँ पे जाके आप कुछ पैटर्न्स को, कुछ लोगों को, कुछ कार्मिक डील्स को भी आप हील करोगे, सिर्फ उस जगह पे जाके, अपने पास्ट लाइफ में जाके, उस स्टोरी को समझ के, उस एरिया को डिस्कवर करके आप वहीं पे थोड़ा सा कार्मिक रिलीज करोगे और वहीं पे थोड़ा सा हील कर पाओगे अपने और अपने कर्मास को। सो उसके वजह से आपकी करंट प्रेजेंट लाइफ बहुत बेहतर होगी। नेक्स्ट, ये जो भी आपने वर्ड्स सुना है उस चीज़ को डिस्कवर करने वाले हो, ये नेक्स्ट 3 मंथ्स पे यूनिवर्स का प्लान है कि आप करोगे, डेफिनेटली करोगे। यूनिवर्स आपसे टेस्ट लेगा आने वाले 3 महीने में, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया था, टेस्ट होगा आपका। और टेस्ट के टाइम में स्ट्रेस भी आती है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की एनर्जी आ जाती है, कभी कभी ये करो वो करो, हड़बड़ी की एनर्जी आ जाती है, डर आ जाती है। यूनिवर्स आपको डिफरेंट सेक्टर्स में एग्जामाइन करेगा, टेस्ट करेगा और आपको उस टेस्ट में पास होना है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको यही सिग्नल दे रहा है कि आप पास होगे, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत है नहीं। बस ध्यान रखो कि वो टेस्ट लेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार मत पूछो मेरे साथ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, नहीं, इस पे फोकस करो कि यूनिवर्स का प्लान क्या है। यूनिवर्स का प्लान आपको कुछ बिगर पिक्चर दिखाना है, कुछ बड़ा दिखाना है, देखो इस चीज़ को। तो आने वाले 3 मंथ्स में यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि आप अपनी सोल कम्युनिटी, सोल फैमिली मेम्बर्स, सोल ट्राइब से मिलने वाले हो। कम्युनिटी आपका ग्रो करने वाली है। अगर आप सोशल मीडिया में कोई कम्युनिटी बना के हो तो वो ग्रो करने वाली है। साथ ही साथ आप कोई मेंटर, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई स्पिरिचुअल मेंटर, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत कनेक्शन फील करने वाले हो, वैसे पर्सन्स, वैसे लोग भी आपके साथ कोलैब करने वाले हैं, आपके साथ मिलने वाले हैं, आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं, जिसके वजह से आप को बहुत अच्छा फील होगा। लाइफ को जीने का फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलेगा लाइफ को देखने का। ऑल्सो आप अनहेल्दी पीपल से दूरी बनाना भी आपके लिए अच्छा हो रहा है। तो यूनिवर्स का प्लान यही है कि जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, जो लोग आपके ऊपर इविलाइज डाल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज डाल रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, पता नहीं अननेसेसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे थोड़ी दिखाई दे रही है, वो एनर्जीज जो भी लोग आपके ऊपर डाल रहे हैं, या तो सिंपली वर्ड्स के थ्रू आपको हर्ट करना, इंटेंशंस के थ्रू आपको हर्ट करना, तो ये सब जो भी लोग हैं, जो भी एनर्जीज है, वो एनर्जीज से यूनिवर्स आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्शन दे रहा है। ये यूनिवर्स का प्लान है कि आपको प्रोटेक्शन देना पहले सिखाएगा और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी देगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या यूनिवर्स का प्लान है। फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स यूनिवर्स का क्या और प्लान है फॉर ग्रुप नंबर 1। आप गणपति बप्पा की पूजा करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकली 2025 में ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो तब से हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। देखो कुछ लोग यहाँ पे रिबेल की एनर्जी में है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने बोला ना, जैसे टेस्ट हो रही है, कुछ कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं, कुछ चीज़ें सिखाया जा रहा है, तो बहुत सारे मल्टीपल एरियाज़ में मल्टीपल चीज़ें हो रही। कहीं ना कहीं आप पेशेंस धरे रखे हो, बहुत कामली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, बट हो नहीं रहा है।
एग्रेशन में आ जा रहे हो, स्ट्रेस में आ जा रहे हो, बहुत सारी टेंशन में आ जा रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो, तो इस तरह से आपको बोला जा रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रांसफॉर्म जब होता है इंसान, ट्रांसफॉर्म जब होता है लाइफ, ट्रांसफॉर्म जब होता है एक सिचुएशन, एक एनवायरनमेंट, तो उसको पुराने स्किन को छोड़ के नए स्किन को पकड़ना बहुत मुश्किल होती है। मैं मानती हूँ यहाँ पे बोलना, उस चीज़ को फेस करना बहुत मुश्किल है। एक एक घंटा, एक एक दिन आपको जैसे एक एक साल की जैसा लगेगा, बहुत मुश्किल है। मतलब एक दिन को भी क्रॉस करना आपके लिए एक साल को क्रॉस करना जितना मुश्किल है, पहाड़ चढ़ना जितना मुश्किल है, सच बताओ तो मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इजी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या करें, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप क्वांटम जंप लेना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहते हो, लाइफ को चेंज करना चाहते हो, कैसे होगा? आप इम्बैलेंसिंग एनर्जी में हो, आपका टेस्ट चल रहा है, आप यूनिवर्स की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ मैचअप नहीं हो, अलाइंड नहीं हो, आपको अपने ऊपर काम करनी है। आप मैनिफेस्ट करोगे क्या? जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे लो वाइब्रेशन एनर्जी में, तो लो वाइब्रेशन कैच होगा और फिर से लो वाइब्रेशन एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी। तो आपको पहले अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हाई वाइब्रेशन में डालनी होगा। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में यूनिवर्स का प्लान यही है कि आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को हाई में डालना है, लो से उठा के हाई में डालनी है। और उसके लिए आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन जो है 1 मिनट का नहीं होता, आपको पर डे 5 मिनट 10 मिनट बैठना होता है। म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, मंत्रा चैंटिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, खुद के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, फ़ोन के साथ नहीं। ऐसे नहीं कि आप फॉर एग्जांपल कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, बार बार फ़ोन देख रहा है, बार बार दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि मुझे दिन भर ये काम करनी है, वो काम करनी है, यहाँ पे जानी है, वहाँ पे जानी है, ये मेडिटेशन नहीं होता। ट्राई करो कि 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी अगर आप शांत बैठ सको, दिमाग में कुछ नहीं है, ब्लैंक है, एम्प्टी माइंड है, एकदम एम्प्टी माइंड है, और सिंपली आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, वो मेडिटेशन है। भले 1 मिनट का करो बट वो मेडिटेशन है। आप 1 घंटे का योगा सेशंस कर रहे हो, 1 घंटे का मेडिटेशन का सेशन कर रहे हो, और वो 1 घंटे में 5 मिनट भी आप बैठे नहीं हो, 5 मिनट भी आप ध्यान नहीं लगाए हैं, फ़ोन देख रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, ये मेडिटेशन नहीं है। तो आने वाले 3 महीने में आपको मेडिटेशन कराना सिखाया जाएगा। यूनिवर्स आपको साइलेंस के साथ कनेक्ट कराएगा। आपको मैनिफेस्ट अगर करनी है तो आपको साइलेंस के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा, इस चीज़ को सिखाएगा। और ट्रांसफॉर्म के दौरान किस तरह से आप इस तकलीफ़ को बियर कर सको, किस तरह से इस तकलीफ़ को सह सको, वो भी आपको सिखाएगा। बहुत अच्छी ऊर्जा है और बहुत डीप ऊर्जा है, बहुत डेप्थ है इसमें। और एक कार्ड के साथ हम इस रीडिंग को क्लोज़ करने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स। फिर से मेडिटेशन, द हर्मिट की ऊर्जा। आपको लग सकता है कि आप स्टकनेस की एनर्जी में हो, बट नहीं, आपको यूनिवर्स हील कर रहा है। यूनिवर्स का प्लान आपके लिए बहुत बड़ा है। यूनिवर्स आप में, आपके अंदर एक योगी को देख पा रहा है, आपके अंदर एक प्योर सोल को देख पा रहा है, इसीलिए वो इतना तकलीफ़ में आपको डाल रहा है ताकि आप साइलेंस के साथ कनेक्ट हो पाओ। जब हम जितना भी हाथ पैर मारे कुछ नहीं हो सकता, तब हम साइलेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम यूनिवर्स के डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं। कभी भी ऐसा नोटिस करना कि बहुत हड़बड़ी चल रही है, बहुत एंजाइटी चल रही है, बहुत स्ट्रेस चल रही है, लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, रोना आ रहा है, तब एक काम करना, फ़ोन को स्विच ऑफ करना, साइड में रखना, टीवी को साइड में रखना, लैपटॉप साइड में रखना, डोर बंद कर लेना, आराम से बैठना और सिर्फ अपने ध्यान लगाना अपने सांसों के ऊपर। कितना शांति महसूस होगा। आप इस जो मैं अभी बोल रही हूँ, आने वाले 3 महीने में इसी चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, और सच में एक्सपीरियंस करने वाले हो। कुछ लोग एक्सपीरियंस करने के बाद इसको महसूस करने वाले कि हाँ, हमने जो रीडिंग में देखा था यही तो है वो फीलिंग्स। क्योंकि वर्ड्स जो है ना, वो सिर्फ आपके कानों में जाती है। जब आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, लाइफ आपको एक्सपीरियंस कराता है, तब वो चीज़ें फीलिंग्स में आती है, आपकी स्किन में आती है, आप उस चीज़ को फील कर पाते हो। बोलते हैं ना गूज़बम्स आ गया, तो आप उस चीज़ को फील कर पाते हो, आपके हार्ट में वो चीज़ें आके स्ट्रोक किया। ठीक है,
तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत डेप्थ रीडिंग हो गई है, मेरी बहुत एनर्जी गई है, बट बहुत ऑल द वेरी बेस्ट कि बहुत अमेजिंग एनर्जी आपका है, बहुत अमेजिंग रीडिंग आपके लिए गया है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए यूनिवर्स का क्या प्लान है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखोगे उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स तक यहाँ पे गाइडेंसेस मौजूद हैं। और कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। सो यस, इंट्यूटिवली जो भी गाइडेंसेस आपको पिक हो रही है अपने लिए वो आप ले सकते हो, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ सकते हो। इंट्रो को स्किप मत करो, इंट्रो में बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस भी होती हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, जैसे आप कोई कंजक्शन में हो, जैसे वो चौराहे होती है ना, मतलब 4 छक होते हैं ना जहाँ पे, तो जैसे आप कहीं ना कहीं वो सिग्नल में हो, आपको कहीं ना कहीं पे क्रॉस करनी है, कोई ना कोई पाथ क्रॉस करनी है, कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यस, नाइस। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कुछ डिसीजन पेंडिंग है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, लाइफ में कुछ ना कुछ क्रॉस कर रहे हो, कोई ना कोई पाथ आप क्रॉस कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है आने वाले 3 महीनों में। ओके, कुछ लोग यहाँ पे अपनी शादी के बारे में भी सोच रहे हो। देखो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला ना कुछ यहाँ पे क्लोजर हो रही है, कुछ ना कुछ चीज़ें। यहाँ पे दोनों कार्ड्स जो है वो रिवर्स में आया हुआ है, चाहे वो 10 ऑफ वॉन्ड्स हो, चाहे वो पेज ऑफ वॉन्ड्स हो। सो बहुत ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पे मैसेज पिक हो रही है कि बहुत सारी चीज़ों में आप क्लोजर देने वाले हो। इवन मैं जब शफलिंग करने से पहले भी कोई एक दूसरे डेक में भी मुझे क्लोजर कार्ड ही दिखाई दिया था। तो जैसे हमने बात किया था कि कुछ लोग यहाँ पे मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे अपनी पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स को, पास्ट के कुछ ट्रॉमा सिचुएशन या ट्रॉमाटिक पर्सन्स, ट्रॉमाटिक रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ चीज़ों को जो है क्लोजर दे रहे हो। नाइस। तो आने वाले 3 महीने में जैसे आप खुद मेहनत कर रहे हो इस चीज़ के लिए, खुद अपनी जो भी वुंड्स है, जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी चीज़ें आपको अटैक करते हैं साइकिकली, फिज़िकली, इमोशनली, जो भी पेन्स आपको बार बार ट्रिगर होते रहते हैं, वो चीज़ों को जैसे आप उसको महसूस करोगे, बैठोगे उसके साथ, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक बार बार क्रिएट कर रहा है, सेम ट्रॉमेटिक सिचुएशन को याद दिला रहा है, या सेम चीज़ों में आपको, सेम दलदल में आपको फंसाने की फिर से वापस से कोशिश कर रहा है, जो दलदल से आपने बहुत मुश्किल से निकल चुके हो। तो कहीं ना कहीं आने वाले ये 3 मंथ्स में, 3 महीने में आप खुद से एफर्ट डालने वाले हो। ये ही यूनिवर्स का प्लान के अंडर हो रही है, ठीक है। यही आपके लिए यूनिवर्स का प्लान है कि आप उस चीज़ को पिक करो, उस चीज़ के साथ पीस क्रिएट करो, उस चीज़ को अपने लाइफ से कम्प्लीटली जाने दो, कम्प्लीटली रिलीज़ करो, और किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली क्लोजर देने के लिए, कम्प्लीटली उसको ख़त्म करने के लिए, कम्प्लीटली उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी गलती हुई थी। यहाँ पे कुछ सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, तो मुझे हमें बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है कि आप लोग अपने साथ बैठने वाले हो, टाइम स्पेंड करने वाले हो, अपने दर्द के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। प्लस आप बचपन में वो जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ था, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ था, जो अभी भी कभी ना कभी वैसे कुछ टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कस हो भी जाती है तो भी आपको ट्रिगर हो जाती है, वो सिचुएशन वो होने से पहले आपके लाइफ में आप कैसे थे। तो कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट वर्जन के साथ
कनेक्ट हो रहे हो, और ये बहुत चाइल्डहुड वाला मुझे फील आ रही है कि चाइल्डहुड में आप कैसे थे, तो उस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, वहाँ से कुछ चीज़ें आप पिक कर रहे हो, कुछ क्वालिटीज़ आप पिक कर रहे हो, और आने वाले 3 महीने में यूनिवर्स का प्लान यही है आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों में आप क्लोज़र देने वाले हो। ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं करती, इससे क्लोज़र, ये रिलेशनशिप्स मुझे सर्व नहीं करता, इससे क्लोज़र, आप कंप्लीटली कट आउट करने वाले हो। मुझे यहाँ पे कॉर्ड कटिंग दिखाई दे रही है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आने वाले 3 मंथ्स में इस ग्रुप के बहुत सारे एनर्जीज जो हैं वो कॉर्ड कटिंग सीखने वाले हैं, या फिर वैसे लोगों के साथ कनेक्ट होने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे कॉर्ड कटिंग करने में एनर्जेटिकली, और इस क्लोज़र में आपकी मदद करेंगे। वैसे लोगों के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो, पर बहुत सारे पेन्स को जैसे आप रिलीज़ कर रहे हो आने वाले 3 मंथ्स में। यूनिवर्सल प्लान यही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, और जैसे ही आप इस दर्द से उभरोगे, इस दर्द से निकलोगे, आप अपने आप को बहुत खुशी फील करोगे। खुश मतलब बहुत हैप्पीनेस, बहुत लाइट एनर्जी के साथ आप फील करोगे। तो यही यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए कि वो आपके लिए ये क्लोज़र और ये जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन है, ये जो चेन का ब्रेक है, वो आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और क्या गाइडेंस है इससे, और क्या होने वाली है? ओके, मुझे 3 कार्ड चाहिए था और यहाँ पे 3 आ गए हैं। आई विल टेक दिस। ये हैप्पीनेस का कार्ड भी मुझे दिखाई दे रही है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही हैप्पीनेस, बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी है। फिर से फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर में बहुत टाइम पहले अगर आपने कोई जॉब छोड़ा था, या फिर रिसेंटली अगर कोई जॉब छोड़ा था, दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, या फिर खुद का कुछ ओपन करने के लिए ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, हो नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी क्लोज़र होगी। पुराना चैप्टर भी क्लोज़र होगा, क्लोज़र लेगा। नई चैप्टर में करियर का ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। और वो फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपके अंदर वो भय था, वो डर था, वो पास्ट में जॉब में जो आपको ट्रॉमा मिला, काम में जो आपको ट्रबल्स दिखाई दिया, या फिर करियर में जो भी आपने फेलियर्स के देखा, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप हील नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बैक टू बैक आपको ट्रिगर करे जा रहे थे वैसी चीज़ें। तो अभी रिसेंटली आप उस चीज़ को महसूस करने वाले हो, इसके साथ बैठने वाले हो, क्यों मेरा करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस चीज़ को समझने वाले हो, कहाँ पे मुझे पॉज करनी है, कहाँ पे मुझे स्टॉप करनी है, और कहाँ पे मुझे रीस्टार्ट करनी है, उस चीज़ इस कॉन्सेप्ट के साथ भी आप कनेक्ट होने वाले हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है, मुझे बहुत सारे क्लोज़र दिखाई दे रहे हैं, और वो सारे पास्ट के टॉपिक्स जब क्लोज देंगे तभी आपके लिए नए स्क्रीन ओपन होगा, ब्लैंक शीट ओपन होगा, और फिर आप नए हिसाब से अपने लिए स्टोरी लिख पाओगे। पुराना स्टोरी को अगर पकड़ के बैठोगे तो आगे जगह ही नहीं बचेगा नया कुछ करने के लिए। तो यूनिवर्स का आपके लिए यही प्लान है कि ये सारी चीज़ें, सारे लोग जिन्होंने आपको तकलीफ़ दिया, जिन्होंने आपके दिमाग में मतलब बैठ गए हैं, डर के रूप में बैठ गए हैं, जिन्होंने आपको मेंटल हैरेसमेंट किया, जिन्होंने आपको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में डाला, जिन्होंने लिटरली आप एनर्जेटिकली आपको बहुत ड्रेन किया, उन सारे एनर्जी से आप कंप्लीटली कट आउट करने वाले हो। ये इंटेंशन भी आप डालने वाले हो, उसके ऊपर यूनिवर्स का प्लान यही है, तो यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट करने वाला है। ठीक है, वो चीज़ें जब लाइफ से जाएगा, वो चीज़ें जब क्लोज़र लेगा, तभी आपके करियर में भी ग्रोथ आ रही है। साथ साथ जब बहुत सारे ढेर सारी खुशियाँ दिखाई दे रही, जैसे आप फिर से बचपन को जीने वाले हो, आप फिर से वो बचपन में जैसे हम होते हैं ना, मतलब क्यूट होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारे लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस ऐड होते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड होते रहते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐड होते रहते हैं। कोई भी स्टोरी का स्टार्टिंग बहुत रिलैक्सिंग होती है, बीच में आते आते बहुत स्ट्रगलफुल हो जाती है, फिर धीरे धीरे एंड तक आता है तो वो चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है, फिर से वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का चैप्टर का ये दौर आ रही है जहाँ से बहुत सारे टेंशन को आप रिलीज़ कर रहे हो, एंजाइटी को रिलीज़ कर रहे हो, वैसे लोगों को रिलीज़ कर रहे हो। नाइस।
नेगेटिव लोग, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बहुत हुआ है आपके ऊपर, तो वो लोगों को आप रिलीज़ कर रहे हो। उसको रिलीज़ करने के साथ साथ आप फिर से अपनी टीन एज को, फिर से अपनी बचपन को जीने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो। और मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है, आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो। आप कोई भी जेंडर हो, मतलब आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, बहुत सुंदर दिखने वाले हो। क्योंकि जब हमें टेंशन होती है तब टेंशन की वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं हम, तो हमें खुश रहना नहीं पता। पर जैसे जैसे टेंशन से हम दूर आते रहते हैं तो हम खुशी के साथ फिर से कनेक्ट होते हैं। हैप्पीनेस क्या है? एक इमोशन है, राइट? तो बस वही है, वो इमोशन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। और बहुत मुझे यहाँ पे बहुत खुशी वाली फील आ रही। और इसके साथ मुझे फिर से दिखाई दे रही है कि आप अगर आपकी सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ अगर अनबन हो चुका था, तो देयर इज़ इवन अपने पार्टनर के साथ, अगर कोई पार्टनर था जिनके साथ आपने डिस्टेंस बना के रख लिया था, कोई झगड़ा वगड़ा हो गया था, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया था, कुछ ना कुछ अगर हो गया था, वैसी चीज़ें, वो चीज़ें भी फिर से सॉर्ट आउट होने वाली, जिसकी वजह से भी आप बहुत सारा रिलैक्सेशन आप फील करने वाले हो। इसके साथ बहुत क्लियर मैसेज आ रही है कि आप अपने खुद के डर से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मुझे यहाँ पे लिटरली नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस की गाइडेंस आ रही है। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया हुआ है, आपकी नेगेटिव ट्रेड्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करके उसको बहुत बड़ा करके दिखाया हुआ है, बहुत बिगर करके दिखाया हुआ है, जबकि आप उतने नेगेटिव नहीं हो। हर किसी में नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। वो उसकी एनवायरनमेंट अगर बार बार उसको नेगेटिव चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर अगर बार बार नेगेटिव चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मान लेते हो, ठीक है? तो जैसे आपने अपने आप को वैसे मान लिया था, पर अभी फिर से आप अपनी रियल सेल्फ की तरफ जा रहे हो, तो वेरी बिग कंग्रेचुलेशन। आप अपने डर से सिर्फ निकल नहीं रहे हो, बल्कि आपके पास की आ रही है। की ये जो एक आपकी टैलेंट्स, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी लक, सब चीज़ें, आपकी अबंडेंस, करियर में सक्सेस, रिलेशनशिप में सक्सेस, सारी चीज़ें ना लॉक करके रख लिया था किसी ने, सिर्फ साइकिकली। तो आप उस लॉक का की आपको मिल गया है, तो उस लॉक का की को आप खोल रहे हो, उसकी वजह से एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, पुराना दरवाज़ा आपके लिए बंद हो रहा है। बहुत 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 कंग्रेचुलेशन। लास्टली हम कुछ यहाँ से मैसेज पिक करेंगे, और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2, और क्या यूनिवर्स का प्लान है। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। ओ यस, डेफिनेटली कुछ लोग अपने लिए डिवाइन काउंटर पार्टनर को सर्च करो, या फिर कोई रिलेशनशिप में अगर थे तो ख़राब हो गया था, तो फिर से उस रिलेशनशिप की रिकन्सिलेशन के बारे में भी सोच रहे हो। तो कुछ एनर्जीज़ के लिए, बहुत रेयर एनर्जी के लिए मैं बोलूँगी, यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है। तो जो भी आपके पार्टनर है, अगर आप सही रिलेशनशिप में हो तो उसके साथ चांसेस है। अब कलेक्टिव एनर्जी हो रही है, तो आई एम नॉट श्योर कि कौन है, तो मैं यहाँ पे 100% नहीं बोलूँगी कि सारे एनर्जीज़ के लिए आपकी रियूनियन हो रही है, नहीं। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं कि वो अपनी इल्यूजन को इंट्यूशन समझ रहे हैं, बार बार उनको रेड फ्लैग दिखाने के बाद भी वो नहीं समझ रहे हैं, और मन ही मन खुश हो रहे हैं, गलत पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और ये सब रीडिंग्स देख के वो खुश हो जा रहे हैं कि हाँ, मेरा फिर से वहाँ पे रियूनियन हो जाएगा। जब आप गलत पर्सन के साथ डील करो तो वहाँ पे रियूनियन होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ट्रूथ बोलने के लिए ही बैठे हुए हैं। सो मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं हो रही है, ठीक है? तो आपको अगर बहुत सीरियस कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली अपने लिए पर्सनल सेशन ले सकते हो, ताकि वहाँ से आपको सही गाइडेंस मिले, सही गाइडेंस, ठीक है? और यस, आप लोग बाकी के बहुत सारे एनर्जीज जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। बी रेडी फॉर इट। जैसे ही आप उस चीज़ को क्लोजर दोगे, आप फिर से अपनी ट्रू सेल्फ के साथ पीस क्रिएट करोगे। यहाँ पे फिर से आपके लिए जो है
बुद्ध जी की एनर्जी आ रही है, कॉन्शियसनेस की एनर्जी आ रही है, आपकी अपर चक्रास बहुत हद तक एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हार्ट चक्रा हील होने के साथ साथ प्लस आपकी लोअर चक्रास भी बैलेंसिंग में आने की कोशिश में लग रहा है। तो आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, 7 चक्रास का बीज मंत्र चैंटिंग या एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होना बहुत सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है, बहुत हद तक आपको सजेस्ट किया जा रहा है। डू इट। बहुत सारी चीज़ें आप जैसे स्ट्रेस की वजह से, डर की वजह से, कन्फ्यूजन्स की वजह से, आपकी बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारी करियर की बातें, मैरिज की रिलेटेड बातें, वो चीज़ें जैसे पेंडिंग में रह चुका था, हो नहीं रहा था उस चीज़ में, तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपको की मिल रहा है, तो उस की को यूटिलाइज करके आप अपने लिए उस दरवाजे में एंटर करो जहाँ पे आपके लिए अबंडेंस है, जहाँ पे आपके लिए पूर्णता है, जहाँ पे आपके लिए सच है, आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपके लिए डिवाइन की एनर्जी मौजूद है। तो पिछले एनर्जीज को आप छोड़ो क्योंकि वो भी आपको छोड़ रहा है। नाइस। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे राहु और केतु का कंजक्शन भी दिखाई देती है। जैसे अगर हम हॉरोस्कोप लेते हैं या फिर जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स लेते हैं, वहाँ पे जो 360 डिग्री का होती है, वहाँ पे हम राहु और केतु जो है वो हर एक 180 डिग्रीज में क्रॉस करता है सन और पृथ्वी को। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे राहु और केतु का भी कोई कंजक्शन आपके जन्म कुंडली में हो सकती है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके वजह से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे वैसे दिखाई दे रही है। नाइस। कुछ चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग चल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज। नाइस। आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किया हुआ है, सो अब टाइम आ चुका है उस सैक्रिफाइसेस के बदले आपको जो भी आपको इन रिटर्न मिलना है वो चीज़ आपको डिवाइन से बराबर से मिल जाएगा, और शायद जितना आपने सोचा नहीं है उससे ज़्यादा मिलेगा। मुझे यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज फील हो रही है, बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज, और आपको साइलेंस में मेडिटेशन करना भी रेकमेंड किया जा रहा है। कुछ एनर्जीज स्प्लिट हुई है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में, कंफ्यूज थे तो दोनों ग्रुप देख रहे हो, इसी की वजह से मुझे कुछ चीज़ें ग्रुप नंबर 1 से मैसेज आ रही है। आपके लिए मेडिटेशन हाईली रिकमेंड है, साइलेंस के साथ कनेक्ट होना हाईली रिकमेंड है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और yes, I hope you like this video. If you like it, do like, share and subscribe to the channel. For personal reading and personal session booking आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ओके, सो एक चैनल मैसेज यहाँ पे आ रही है कि अगर पॉसिबल है, अगर आप फीमेल हो तो आप लेग्स में कोई सिल्वर की ज्वेलरी पहन सकते हो, एंकलेट्स वगैरह, या तो फिर इविल आइज का हो गया, या फिर कुछ ना कुछ काला धागा, ब्लैक एंड वाइट का धागा भी पहन सकते हो, रेड कलर की धागा भी पहन सकते हो, टेंपल से लाके उसको पूजा करके आप पहन सकते हो। उसको चेंज करते करते पहन लेना, वहाँ पे आपकी ऑराज जो है वो क्लीन होके रहेगा। और इस क्लोज़र के जो आपका लाइफ में चल रही है क्लोज़र, उसमें भी बहुत हद तक मदद करेगा। अगर आप मेल हो तभी भी आप कर सकते हो, नो इश्यूज़। ठीक है, सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस पिक्चर के थ्रू या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आने वाले 3 महीने में यूनिवर्स का क्या प्लान है आप लोगों के लिए। सो यस, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल प्लान फॉर यू फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। और पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि इंट्रो को स्किप मत करना, इंट्रो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस आती है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अच्छे से चेक करना, उसमें भी बाकी के सारे डिटेल्स और ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 3 के लिए आने वाले 3 महीने में यूनिवर्स का क्या प्लान है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे, जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचना होगा पहुंच जाएगा, और तब से लेके आने वाले 3 महीने के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। ये कार्ड आना था, ये कार्ड मुझे इवन बिफोर स्टार्टिंग द शफलिंग, बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही थी, उसी टाइम में मुझे ये कार्ड आएगा इस रीडिंग में, इसका चैनल हुआ था। और अभी मैं इस कार्ड को लेने नहीं वाली थी क्योंकि मुझे 2 कट रीडिंग करनी थी,
बट समहाउ मुझे लगा कि नहीं, एक बार जस्ट चेक इट। और देखो यही कार्ड आ गया। यही होता है जब डिवाइन का कुछ प्लान आपके लिए होती है तो वो ऐसे ही होती है। ईस ऑफ कप्स, ये ईस ऑफ कप से मुझे बहुत ब्यूटीफुल सा एनर्जी आ रही है कि आप रिलेशनशिप से रिलेशनशिप या फिर अच्छा रिलेशनशिप, अब मैं इसको सिर्फ और सिर्फ नहीं बोलूँगी कि लव रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप की बात नहीं, ये ओवरऑल आपकी हार्ट ब्रेक्स हुई है शायद किसी एक चीज़ को लेके, किसी एक चीज़ को डर आपके मन में बैठ गया है, स्पेसिफिकली कनेक्टेड विथ योर लव एंगल, मतलब आपके हार्ट चक्रा में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है। फॉर एग्जाम्पल कोई अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है तो किसी ना किसी कारण की वजह से अगर वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया तो वहाँ पे एक हार्ट ब्रेक्स होती है। अगर कोई आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, कोई बहुत क्लोज्ड फ्रेंड है, किसी ना किसी कारण की वजह से कुछ ना कुछ अनबन हो गया, उससे कट आउट हो गया और आपको समझ में नहीं आया क्यों हुआ, पर आप उसको मिस कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पे आपकी हार्ट ब्रेक्स होती है। ठीक है, इसी तरह से होती है। तो इसी के वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर सा बैठ गया है कि मुझे फिर से ऐसा रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं बनाना है ताकि मेरा हार्ट फिर से दोबारा से ब्रेक ना हो। तो इस डर के साथ अभी तक आप जी रहे थे। अब ये क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से ये हो सकती है। इवन किसी ने अगर मेहनत किया है बहुत सारा एग्जाम्स के लिए और एग्जाम में उसको अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसने पढ़ाई भी किया, एग्जाम अटेंड भी किया, वो श्योर था कि अच्छा रिजल्ट आएगा बट नहीं आया, उसकी वजह से भी उसका हार्ट ब्रेक्स हो गया, जिसकी वजह से वो फिर से दोबारा सा हिम्मत नहीं कर पा रहा है, डर रहा है कि क्या पढ़ाई करूं, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मेरा ये हाल हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट ब्रेक्स हुआ है, डर बैठ गया है एक दिल में, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गया था, पर अब इस चीज़ को आप हील कर रहे हो। अब यूनिवर्स आपको हील करा रहा है, यूनिवर्स आपको हील करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देगा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देगा, और वो छोटे छोटे ब्लेसिंग्स से स्टार्ट होकर बड़े बड़े ब्लेसिंग्स तक जाएगा। बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे, लिटरली कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ काम करेगी, कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ जो राबता करेगा। अब कॉस्मिक एनर्जी कैसे करता है, कैसे मैसेज देती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट पिक्चर्स, डिफरेंट मैसेजेस, आपको कहीं ना कुछ मोटिवेशनल लाइन मिल जाएगा, मोटिवेशनल कोट मिल जाएगा, कोई ऐसा लोग मिलेगा जो आपको मोटिवेट करते हो, कोई ऐसा प्रोग्राम आप अटेंड करने जाओ जहाँ पे आप हील हो जाओ ऑटोमेटिकली, आपके हार्ट चक्र वहाँ पे ओपन अप होगा। और जब हार्ट चक्र ओपन अप होती है ना तो आंखों से आंसू निकलते हैं। तो आप एक्सपीरियंस करना, जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप इसको नोट डाउन करके रखना। मैं हमेशा बोलती हूँ आप इसको नोट डाउन करके रखो। सिर्फ सुनने से 15 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो हो, चाहे 1 मिनट का वीडियो, आपको समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ ऐसे देख रहे हो, हाँ अभी के लिए रेजोनेट हो गया, फिर आप तुरंत भूल जाते हो। ह्यूमन माइंड ऐसा है कि हम तुरंत भूल जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि बैक टू बैक ये वीडियो वो वीडियो देखने की जगह पे अगर एक वीडियो में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, 15 मिनट देख रहे हो, तो उस 15 मिनट से कुछ नोट डाउन करके रखो, 10-15 नोट्स बना के रखो अपने लिए। एक नोटबुक खरीद लो, उसमें 10-15 नोट्स बुक मेंशन कर लो कि यूनिवर्स का प्लान क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, कहाँ से वीडियो देखा, और फिर उसमें पॉइंट्स लिख लो। एंड फिर आप उसके थ्रू जाना बीच बीच में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, बार बार उसको देखना, उस चीज़ को समझना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है रेजोनेट होता हुआ समझ में आ जाएगा। इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा यूनिवर्स के ऊपर। वेरी गुड प्रोसेस, ये चीज़ें मैं खुद भी करती हूँ अपने लिए। ठीक है, सो यस, सो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आने वाले 3 मंथ्स में कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ करते हुए आपको रोना आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए आपकी हार्ट बीट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हुए आपको ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉसम वाली फीलिंग्स आ रही है, फ्लावर ब्लॉसम वाली फीलिंग्स आ रही है, पता नहीं कुछ अच्छा स्मेल आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है, आंखों को कुछ भा रहा है, कानों को कुछ अच्छा लग रहा है। तो इस टाइम में आपकी आंखों से आंसू निकल सकती है। इवन अगर कोई भी नहीं हो, आप सिंपली अपने आप बात करो, अपने पेट के साथ बात करो, आप अपना इस आने वाले 3 महीने में
आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद आपने जो पिक्चर भी सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, वो भी बहुत हद तक अपनी अपने आप में ही बात कर रहा है कॉस्मिक वर्ल्ड की, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप को देखा, इन्फिनिटी की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की बात करें, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ब्यूटीफुली सन मून स्टार्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है यूनिवर्स ने, जिसके वजह से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप यहाँ पे अट्रैक्ट होके आए हो। आने वाले 3 महीने में आप कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ बहुत कनेक्ट होने वाले हो, सन हो चाहे मून हो, किसी के साथ आप बैठ के अपने आप में ही बात कर रहे हो, उससे आप बहुत रिलीज कर रहे हो, बहुत अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हो, हेल्दी महसूस कर रहे हो, बहुत अच्छी ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। साथ ही साथ आने वाले 3 महीने में क्योंकि आपकी हार्ट चक्र भी ओपन अप हो रही है, तो आप दूसरों को भी खुशी देना चाहते हो, ये अच्छी बात है। आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटीज़ आ रही है, आप डोनेट करना पसंद करोगे, आप लोगों को खुश करना पसंद करोगे, चाहे डोनेट भी ना हो पर अपने घर में अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ खरीदना, छोटा मोटा गिफ्ट्स हो गया, बड़ा बड़ा गिफ्ट्स हो गया, बेस्ड ऑन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी सोच, आपकी समझ, आप कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी लव्ड वन को, नियर एंड डियर वंस को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते रहोगे, और ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। साथ ही साथ आने वाले 3 महीने में आप हील तो हो रहे हो, बट मुझे यहाँ पे आपकी वर्क प्लेस में जहाँ पे आप काम करते हो या जो सोसाइटी के साथ आप जब कनेक्ट होते हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ओपिनियन मिसमैच होता हुआ भी दिखाई दे रही है। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट कि आप जो बोल रहे हो, जो लोग जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हो, उस चीज़ को थोड़ा सा आप जो है बारीकी से सोचो समझो, फिर रिएक्ट करो। और मैं इतना भी बोलूँगी कि आने वाले 3 महीने में रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स करो। जहाँ पे लगे कि आप रिएक्ट करने जा रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये सेम मैसेज ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। मुझे बहुत हद तक लग रही है आप लोग ग्रुप नंबर 1 के साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो, या तो वहाँ से यहाँ पे आए हो, या तो यहाँ से वहाँ पे जाना है, कुछ ना कुछ यहाँ पे है, स्प्लिट हुए हो। एनीवेज, मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है वो ये है कि आप कहाँ पे मैं थी, मैं भूल गई सडनली। एनीवेज, तो आप लोगों को यस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप गलत बोलने वाले हो, अपने आप को चुप कराओ, चुप कराओ, बार बार चुप कराओ। अगर एक बार आपने गलती कर लिया तो ट्राई करो कि सेकेंड टाइम ना करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाओगे, नहीं तो बाद में आपको गिल्ट की एनर्जी भी आ सकती है आने वाले 3 महीने में। यूनिवर्स का प्लान आपको यही सिखाना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा अपनी वर्ड्स पे, अपनी ज़ुबान पे, अपनी सोच पे कंट्रोल लाओ, ये भी आपको सिखाया जाएगा। कुछ लोग आपके हिडन वेल विशर भी हैं, तो आने वाले 3 महीने में आपको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलने वाली है, स्पेसिफिकली एनिमल से सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलने वाली है। ये क्या हो गया, एनिमल से सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलने वाली है, बट यस आपको थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मतलब कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, उन लोगों को भी आप थोड़ा सा एडमायर करने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी थोड़ा सा आप खुश रहने की ज़रूरत है बेसिकली। तो आने वाले 3 महीने में आपको सपोर्ट भी मिल रही है, आपको थोड़ा सा अनहेल्दी सिचुएशन में भी कभी कभी डाला जाएगा, थोड़ा सा आपको चेक करने के लिए कि आप कितना ग्रो हुए हो। सो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन इन दिस नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो आप थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है बस, और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। फिर से हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 से यहाँ पे आए हुए हो। यस, आपकी जो ड्रीम्स हैं, ओके, आपकी जो ड्रीम्स है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी खुशियों से रिलेटेड हो, जैसे स्टार्टिंग से हमने हार्ट ब्रेक की बात बोला था, कहीं ना कहीं आप फिर से वो हार्ट को रीगेन करना चाहते थे, तो यहाँ पे यस हार्ट ब्रेक्स यहाँ पे हुआ है। वो हार्ट ब्रेक्स की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे थे। केतु का यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये हुआ था, डिटैचमेंट जब आती है ना, तब केतु हमारे ऊपर या तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में होती है, या तो न्यूमरोलॉजिकल बेसिस में होती है, या तो ईयर्स का इम्पैक्ट होती है, कुछ ना कुछ केतु से रिलेटेड है। केतु हमें डिटैचमेंट देता है, साथ ही साथ हमें स्पिरिचुअलिटी भी देती है। कुछ लोग यहाँ पे ड्रीम एनालिसिस करने वाले हो आने वाले 3 महीने में, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे सिग्नल देता रहेगा थ्रू ड्रीम्स। तो ड्रीम्स को भी एक ड्रीम जर्नलिंग करो, उसमें लिखो क्या क्या ड्रीम्स देखा, सुबह उठ के उसको लिखो, और फिर क्योंकि उसको भूल जाओगे तो सुबह उठ के उसको लिखो, और फिर उसको एनालाइज करो खुद से। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आपके लिए हेल्प मौजूद है,
तो जो भी लोग ड्रीम एनालिसिस करते हैं, ऐसे फील्ड में हैं, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, उनसे पूछ सकते हो और अपनी सोल्यूशन या अपनी मैसेजेस उनके थ्रू आपको चैनलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यस, फिर से यूनिवर्स का यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे, लाइट महसूस करोगे, अपने आप को एक बंद कमरे से आज़ाद पंछी वाली फीलिंग्स आपको आएगी। बहुत अच्छी ऊर्जा है। आने वाले 3 मंथ्स में आप अपनी बहुत ध्यान रखने वाले हो। मुझे यहाँ पे बहुत सेल्फ केयर रूटीन में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अपनी बालों का केयर करना, अपनी नेल्स का केयर करना, अपनी खाने की हैबिट्स में चेंजेस लाना, सोने की हैबिट्स में चेंजेस लाना, सैलून जाना, अपने आप को तैयार करना, अच्छे से परफ्यूम लगाना। जैसे वीनस भी आपकी एक्टिवेट हो रही है, केतु का कुछ ना कुछ दृष्टि था आपके ऊपर, प्लैनेटरी मूवमेंट कुछ था जिसकी वजह से अभी तक थोड़े से डिटैचमेंट और स्पिरिचुअलिटी में चले गए थे। अभी आने वाले टाइम में स्पिरिचुअलिटी रहेगा, साथ ही साथ आपकी वीनस प्लैनेट कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट हो रही है। तो आने वाले 3 महीने में आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचने वाले हो कि मैं किस तरह से अपनी लग्जरी को बढ़ा सकता हूँ, किस तरह से अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है क्योंकि आप अपने बारे में सोच रहे हो। तो और ये सेल्फिशनेस नहीं है, सेल्फ केयर करना ये सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यस, कुछ स्ट्रेस आपके ऊपर था, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हद तक यहाँ पे चांस है। ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 3 में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोई स्ट्रेसफुल एरा का एंडिंग हो रही है और एक नई एरा की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू के जैसा काम कर रहा है। फिर से यहाँ पे टोटलिटी की बात हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरों के ओपिनियंस को ज़्यादा जज नहीं करोगे, बट दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी खुद को नहीं होने दोगे। आने वाले 3 मंथ्स में आपको यही सारी चीज़ें सिखाया जाएगा, किस तरह से स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको लग सकता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं या लोग बड़े ओपिनियंस दे रहे हैं जो मुझे हर्ट कर रहा है। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और उसके बाद आप समझ लोगे कि हर एक लोग, हर एक पर्सन अपने अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने अपने संस्कार के बेस पे बड़े हुए हैं। तो आप किसी को बदल नहीं सकते इमिडिएटली, और ना ही किसी को इमिडिएटली आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। तो लेट इट बी, जो जैसा है उसको वैसे रहने दो। अगर किसी को बदलना होगा वो खुद से आके आपसे बात करेगा, और हर किसी की ज़रूरत, हम सोशल एनिमल हैं तो हमें कभी ना कभी लाइफ में किसी की ज़रूरत होती। तो इट्स ओके, थोड़े थोड़े आप सबके साथ बातचीत करो, थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप रखो, बट ज़्यादा किसी के साथ डीप कनेक्शन मत बिल्ड करो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। और हेल्थ कॉन्शियस आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो, मुझे आप हेल्थ के बारे में बहुत सोचता हुआ दिखाई दे रहे हो। अभी तक अगर नहीं सोचा था, बहुत टायर्डनेस की एनर्जी में थे, जिसकी वजह से आपके स्किन इश्यूज़, आपकी स्टमक इश्यूज़, आपकी हेयर का इश्यूज़, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ ओवरऑल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ बहुत डाउन था। अभी अप फेज में जाने वाला है। लास्टली एक गाइडेंस हम लेने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, बी अवेयर ऑफ इट। ओके, ये कार्ड मुझे लेनी है, जस्टिस। जस्टिस के साथ मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि अगर कोई लीगल केसेस में भी फंसे हुए थे तो वहाँ से भी आपको राहत मिल जाएगी, और सक्सेस के साथ राहत मिलेगी। यानी कि वो चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी चीज़, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, या कुछ ना कुछ चीज़ में अगर आप लीगली फंसे हुए थे, वो चीज़ आपसे रिलीज होगा, वो जाएगा आपकी लाइफ में, बट आपको सक्सेस दे के जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन दे के जाएगा, ऑल्सो आपको स्ट्रॉन्ग बना के भी जाएगा, ठीक है। तो यस, अब और न्याय मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है। डिवाइन अभी आने वाले 3 महीने में आपके साथ फुल जस्टिस करेगा, हर एक सेक्टर में जस्टिस करेगा। तो डोंट हैव एनी फियर विद इन योर हार्ट, जस्ट लेट योर हार्ट टू फ्लो, जस्ट लेट योर ब्रेन टू फ्लो इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड। ओके, तो बस यही है आपके लिए गाइडेंस। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। हाँ, प्रेयर्स आपके लिए अच्छा काम करेगा, तो कोई एक प्रेयर, फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्रा हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, गणपति बब्बा की प्रेयर हो गया, कुछ ना कुछ प्रेयर्स अपने अपने हिसाब से, आप जिस भी भगवान को फॉलो करते हो, मानते हो, उनकी कोई एक प्रेयर ले लो। वो प्रेयर, मंत्रा चैंटिंग प्रेयर, वो कहीं ना कहीं हर एक दिन उस चीज़ को करते रहो, ठीक है।
उसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाले 3 महीने में। ये यूनिवर्स चाहता है कि ये मैसेज आप कैरी करो अपने साथ और इसको करते रहो। जब भी ये रीडिंग देखो उसके बाद से इस चीज़ को स्टार्ट करो, ठीक है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।